हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा सा जो आगे का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एलोंगेशन इन बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन। मीन्स टेपरिंग सेक्शन मतलब जस्ट एक टेपर फॉर्म में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। टेपर फॉर्म रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है और एक बार के रूप में जैसे एक डाया के उसके अंदर भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक फिगर कंसीडर कर रहा हूं लाइक दिस, कोनिकल है दिस वन ट्रंकेट टाइप एंड से इधर डाया जो मैं बोल दे रहा दैट इज स्मॉल डी एंड दिस वन इज द कैपिटल डी डाया। दिस diameter is circular, this one and this also circular diameter है। इसका क्रॉस सेक्शन अगर मैं इस तरह से मैं देखूं इस साइड में, ये अगर मैं इधर देखता हूं तो ये सर्कुलर रहेगा आपका एंड दिस साइड में आपका एक बिगर सर्कुलर लाइक दिस। और से अगर मैं इसका साइड व्यू इस तरह से ड्रॉ करता हूं तो आपका दिस वन इस टाइप से बनेगा ग्राफिक्स में, लेकिन हमको ये दिखाने की अभी जरूरत नहीं है। ये समझाने के लिए कई बार ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो टेपरिंग सेक्शन है वो ऐसे रेक्टेंगल, अगर मैं इधर शेप ले लूं लाइक दिस, मीन्स इसका थिकनेस और दिस वन यहां से देखेंगे तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप और ये वाला भी आपका बिगर वर्क हो जाएगा लाइक दिस। लाइक दिस शेप और से दिस। अब आपके ऊपर किस तरह मैं जो कर रहा हूँ सर्कुलर मीन्स डाया वाला लेके कर रहा हूँ। आपके बुक में भी जो आपके रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं इसको ड्राइव करके बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आता भी है। इसकी लेंथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ, दिस लेंथ दैट इज L। नाउ दिस वन हम लोग ये कर रहे हैं। नाउ कोनिकल सेक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर अ बार ऑफ कोनिकल सेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सेल फोर्स P एज शोन इन फिगर। मींस इधर में एक P फोर्स में इधर भी कर रहा है, तो क्या आपको मालूम है इसमें एलोंगेशन और स्ट्रेस भी हमको करना देखना है, तो हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है। इधर भी P है तो दिस साइड भी आपका सेम P रहेगा फोर्स, दैट इज as shown in figure. Now let capital D dia at the larger and small d, or say that is equal to, हम लोग कर देते हैं equal to dia at the smaller end। L is equal to length of the bar, capital E is the Young modulus of the bar now
consider a small, very small element of length dx at or this distance x मीन्स मैं एक एलिमेंटल पोर्शन में कंसीडर कर रहा हूं से दिस वन जिसकी लेंथ है आपकी dx and x distance from smaller end like this at x जो भी मैंने शो कर दिया from smaller or say small end from small end now उसके बाद अब मेरे को इसका डाया निकालना है तो मैं इसका डाया में कंसीडर कर लेता हूं दैट इज dx द डाया ऑफ दिस dx इसको निकालने का तो आपको भी मालूम है हम लोग निकालते हैं सिंपल है दैट इज मैं इसको लिख रहा हूं डाया ऑफ द एलिमेंट straight that is dx dx की जगह मैं इसको de कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि x में dx है और ये भी है और ये भी dx हो गया तो डिफरेंशिएट करते हुए हम लोगों को दिक्कत आएगी दैट इज dA मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू स्मॉल d plus capital D minus D upon L into X this one yes now ये कैसे आया इसको हम लोग करते हैं that is मैं इधर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ like this इसका मतलब this bigger triangle and this smaller triangle ले रहा हूँ they both are similar triangle so at that time this one is equal this upon this length this upon this length तो मैं इधर करके बता देता हूँ क्या होगा that is ये है आपका यहां से यहां तक d by कैपिटल D by 2 है and this one is small d by 2 कैपिटल D by 2 minus small d by 2 upon L that should be equal to this one and ये क्या है भाई यहां से यहां तक का dA dA by 2 minus this one d by 2 upon this distance that is the x this 2 cancel हो गया सर
तो मैं इसको लिख सकता हूं, इधर ही लिख रहा हूं, d माइनस स्मॉल d अपॉन l दैट इज इक्वल टू dA माइनस d अपॉन x। ना हमको dA चाहिए, दैट इज इक्वल टू, मीन्स पहले मैं x इधर लेके आऊंगा, d माइनस e अपॉन l इंटू x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा d, एंड दैट इज द सेम थिंग। ये आपका सेम एक किस तरह से आया है आपने देख लिया। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे क्वेश्चन है, मेरे पास जगह नहीं है तो इसको मैं रब कर देता हूं, फिर दोबारा करता हूं। यस, मैंने इसको रब कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा डी ए इक्वल टू दिस वन, ये कैसे हुआ है। नाउ इसके अंदर थोड़ा सा मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज अगेन मैं इसको लिख देता हूं डी ए दैट इज इक्वल टू डी प्लस, इसको पूरा मैं सिस्टम, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं k कंसीडर कर देता हूं इनटू x कर देता हूं, और से मैं इधर लिख देता हूं वेयर k इज इक्वल टू d माइनस d अपॉन l, और फिर दिस ना, ये मैंने थोड़ा सा कंसीडर किया। ना ये डायमीटर ऑफ द मैंने स्ट्रिप निकाल लिया है। आगे मैं करता हूं, नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज इक्वल टू, मैं इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं ax इज इक्वल टू पाई इंटू डी ए का स्क्वायर बाय 4। इज इट करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। नाउ डी ए की वैल्यू मैं रख देता हूं दिस वन, दैट इज पाई बाय 4 d plus k x whole square. Now this one is cross section. Now stress in the strip that is equal to sigma x that is equal to, आपको मालूम है कि P अपॉन क्रॉस सेक्शन मीन्स लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज स्ट्रेस होता है। तो इधर भी आप देख रहे हैं दिस वन ये P है, तो इसका मतलब दिस पोर्शन पे भी आपका P लोड रहेगा, जो भी है P फोर्स रहेगा, P का ही रहेगा, दैट मींस P अपॉन AX. So the cross section area of this strip is AX, and that is equal to, मैं इधर लिख देता हूँ P और फिर 4P अपॉन पाई D plus K X होल स्क्वायर, दिस ये आपका हो गया स्ट्रेस in this strip, this strip. Now elongation, क्योंकि मेरे पास इधर नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर इधर लिख रहा हूं elongation of the strip, that is
डेल्टा एल एक्स इसके लिए दैट इज इक्वल टू आपको मालूम है कि स्ट्रेन दैट इज टू होता है आपका डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इधर मैं एक्सलेंट E दैट इज स्ट्रेन इनटू क्योंकि एलोंगेशन है दैट इज अ डिफॉर्मेशन हो गया इनटू dx दैट इज इस स्ट्रिप का ओरिजिनल लेंथ इज dx मैंने dx लिख दिया एंड दैट्स व्हाई एक्सलेंट E x दैट इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन अपॉन इसको मैं नीचे ले आता और अपॉन dx मींस dx इज ओरिजिनल लेंथ दैट इज नाउ दैट इज अगेन मैं इसको सिंपल और कर सकता हूं मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू आपको ये भी मालूम है यंग मॉडुलस दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और से स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन कैपिटल E दैट इज यंग मॉडुलस। इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा x अपॉन E इंटू dx। अब मैं वैल्यूज रख दूंगा मैं इसके अंदर दैट इज अगेन इक्वल टू ये हम लोग सिग्मा एक्स दैट इज दिस वन रख देते हैं 4p अपॉन पाई e मैंने ये ले लिया e आपको कंफ्यूज करेगा इसलिए मैं e इधर लिख देता हूं इंटू d प्लस k x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये है एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिप फॉर दिस स्ट्रिप। नाउ अब मैं टोटल एलोंगेशन निकालने जाता हूं इसके लिए टोटल के लिए तो आपको मालूम है 0 to L कर दूंगा मैं लिमिट करके और से दैट इज मैं अगेन लिख देता हूं therefore elongation of the elongation or extension of the bar or say whole bar that is equal to और से मैं इसको लिख सकता हूं that is also called delta L तो हम पूरे का ले रहे हैं now delta L that is equal to 4p upon pi e that is the constant integration 1 upon d minus k x the whole square into dx and 0 to L। now इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको आप कर सकते हैं सॉल्व मैं लिख दे रहा हूं ये क्या आ रहा है दैट इज ये आ रहा है आपका इसको सॉल्व करके आप करेंगे तो मैं लिख दे रहा हूं ये आ रहा है आपका 4p upon pi e 1 upon k दिस वन ब्रैकेट में हम लोग करेंगे
0 to L 1 upon D plus kx। नाउ इसको जिस हम लोग पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे पास जगह नहीं है, मैं तुरंत अभी इसको रब करके आगे मैं और कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज आ रहा है आपका, दैट इज अगेन इक्वल टू 4p L pi e d कैपिटल D माइनस स्मॉल d 1 upon D minus 1 upon capital D, and that is equal to again 4p L upon pi e D minus D 4 bracket, and that is capital D minus D, इसको जैसे एलसीएम ले लिया मैंने, upon D small d, this one cancel, that is again equal to also delta L, और करके मैं लिखूंगा delta L that is equal to 4p L upon pi e, this cancel with this one, that is D small d into capital D। ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया। अगर मैं बोलता हूं this small d that is equal to capital D means एक पूरा का पूरा पैरेलल बार में मिल जाएगा। At that time small d is equal to capital D, at that time ये आपका इक्वेशन हो जाएगा आपका 4p L हो जाएगा इधर पाई, और ये आपका स्मॉल d कैपिटल D में हो गया तो ये d स्क्वायर हो गया, एंड E एंड दैट इज आल्सो इक्वल, ये आपका हो गया दैट इज द एरिया, तो 4p L अपॉन दैट इज, आपको मालूम है 4 तो नीचे चला जाएगा, इसको मैंने अगर नीचे कर दिया लाइक दिस, तो पाई बाय 4 d स्क्वायर दैट इज a into E, and that is nothing but जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये आपका नहीं है, आपका ये तो ये समझाने के लिए आपके लिए, अदरवाइज ये आपका निकल ही गया है। नाउ हम लोग पिछला जो अभी इससे पहले वाला जो हम लोग डेरिवेशन किया है टेपर फॉर्म में, उसको लेके हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। आप ये मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, दैट इज अ क्वेश्चन, determine the elevation for given figure when bar is subjected to an axial tensile load of 200 kilonewton, load of 200 kilonewton. The given E is equal to 200 giganewton per meter square. ना इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस वन आप देख रहे हैं, जिस वन ये P फोर्स लगा हुआ है, दैट वन, इसका मतलब इस सेक्शन में भी आपका 200 का ही लगेगा, एंड ऑल आर टेंशन, क्योंकि ये टेंशन है तो ये भी टेंशन में रहेगा, ये भी टेंशन में रहेगा। ये 1500 है, 500 है, दिस वन है, एंड हाँ, इसको हम लोग करना शुरू करते हैं। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे बिल्कुल सेम वैसे बनाएंगे हम लोग अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में। दिस वन इज 200 किलो न्यूटन, दिस साइड भी आपका 200 किलो न्यूटन, ये आपका हो गया 1500 mm, और इसका जो डाया हो गया
डाया है दैट इज 40 mm, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज A1 हम लोग ले लेते हैं इसको, तो A1 दैट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 40 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। नाउ दूसरे वाले का मैं कंसीडर कर रहा हूं, this one is the capital D, this one is small d, this length that is 500 mm, ये आपका है 40, ये है आपका 20 mm। नाउ इसके लिए आपको भी मालूम हमको सिर्फ एलोंगेशन फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसके लिए मैं 2 कर देता हूँ, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 1। नाउ इसके लिए मैं कर रहा हूँ डेल्टा L1 दैट इज अंडर टेंशन, ये भी आपका टेंशन रहेगा दैट इज 200 किलोन्यूटन, सेम थिंग 200 किलोन्यूटन, क्योंकि बीच में कहीं पे फोर्स नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग करेंगे दैट इज इक्वल टू दिस वन हो गया। नाउ फॉर दिस वन आपको भी मालूम है क्या होगा, P इंटू L अपॉन E इंटू A, तो ये पूरा का पूरा बात दिस वन है। नाउ दैट इज इक्वल टू P आपको मालूम है क्या है, दैट इज 200 इंटू L mm में रखने देते हैं, इसको किलो न्यूटन है तो मैं इसको न्यूटन में बदल देता हूँ, 10 टू द पावर 3 इंटू 15 1500, ये mm में है 1500 अपॉन E that is 200 into 10 to the power 5 कर देते हैं, तो आपका ये 2 into 10 to power 5, ये आपका जो 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर मैं इसको गीगा को आपको मालूम है 10 to power 9 होता है, और ये mm है तो आपको भी सॉरी मीटर है, तो इसको mm में करने के बाद इसको हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं और ऊपर बचता है इसको कट कर जाएंगे, दैट इज 10 टू पावर -6 होगा नीचे, और ऊपर अगर 10 टू पावर 9 तो 10 टू पावर 3 बचेगा, एंड दिस वन 2 है तो 10 टू पावर 5 हो गया, तो 2 इंटू 10 टू पावर 5 हो गया, एंड नाउ दिस बिकम्स न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस बिकम E। नाउ दैट इज इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज दिस वन 5/4 into 40 a whole square, this one is again mm में ही रहेगा, 40 mm में ही है, तो इसका मतलब पूरा मेरे को मालूम है कि ये इसको सॉल्व करेंगे that is coming in mm, ये mm में आएगा, जो कि मेरे को मालूम है मैंने निकाला हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, that is equal to आ रहा है 1.194 mm। नाउ डेल्टा L2 हम लोग निकालेंगे, अभी हम लोगों ने कॉनिकल उसके लिए टेपर फॉर्म में जो है उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया है, दैट इज है आपका 4p L अपॉन E स्मॉल d कैपिटल D फोर पी एल दिस वन हो गया, एंड पाई भी आपका दिस, एंड दैट इज मैं इधर फिर अगेन कर देता हूं 4 दैट्स p दैट इज अगेन 200 into 10 to the power 3 into ये लेंथ है दैट इज 500 अपॉन पाई E
that is the same 2 into 10 to the power 5 into d small d, that is 20 into capital D, that is 40. Now this one ये आपका आ रहा है, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, that is 0.265 mm. Now total elongation, that is equal to, क्योंकि तो both are टेंसाइल तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब हो गया 1.194 प्लस 0.265 एंड दैट इज कमिंग, आप इसको ऐड कर लीजिए एंड दैट इज आ रहा है आपका 1.459 mm, and that is the answer. Thank you.